हेलो दोस्तों, आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 44। इसमें दिया गया है यदि ए बी सी बराबर 1 हो तो 1/1 प्लस ए प्लस बी पावर -1, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस सी और प्लस ए की पावर -1 का मान क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें सवाल में कि हमें किसी नीचे वाली जो है संख्याएं दी गई हैं उन्हें बराबर करना है किसी भी तरीके से, इसका यूज करके हमें इनको बराबर करना है। ठीक है, तो हम पहली वाली जो है उसे सेम ऐसे रखते हैं 1/1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1। अब इस वाले में क्या करेंगे, ऊपर नीचे बी की पावर -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर करेंगे तो बी की पावर -1 अपॉन प्लस यहाँ चिन्ह, ठीक है, तो क्या होगा इसका अंदर गुणा करेंगे b की पावर -1 का, तो क्या होगा 1 में गुणा करें तो b की पावर -1 प्लस अब b की पावर -1 इंटू और b, ठीक है, मल्टीप्लाई इसमें जब होगा तो क्या होगा, इसमें इसकी पावर 1 है तो ये पावर गुणा में साथ जुड़ जाते हैं, b की पावर -1 और +1 ये कट जाएंगे। ठीक है, तो b की पावर कितनी बची 0, इसका मान होता है e, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा b की पावर -1 इंटू सी की पावर -1। ठीक है, अब इस वाले समीकरण इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे ए का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ऊपर ए अपॉन नीचे करेंगे तो 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए हो जाएगा प्लस अब यहाँ ए हो गया, यहाँ ए सी हो जाएगा, ए सी प्लस अब यहाँ ए की पावर -1 है इंटू ए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ए की पावर -1 और +1 ए से कट जाएगा। ठीक है, तो ए की पावर 0 बचेगी, इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस समीकरण को, ठीक है, यहाँ इसका यूज करना है। अब ए बी और सी बराबर 1 है, हम यहाँ ए सी बराबर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ ए सी की वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ए और सी, ठीक है, तो ए सी बराबर 1/b, ठीक, तो b ऊपर जाएगा तो b की पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी b की पावर -1 यहाँ रख देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे b की पावर -1 और c की पावर -1 होगा। ठीक है, c की पावर -1, तो यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इस जगह से, तो यहाँ से निकालेंगे किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो क्या होगा यहाँ से a बराबर 1/b/c। ठीक है, अब ये अपॉन में है, ठीक है, अपॉन को हटाए तो कितने हो जाएगा b की पावर -1 और c की पावर -1। ठीक है, तो b की पावर -1 और c की पावर -1 जो है वो किसकी वैल्यू a के बराबर, तो यहाँ रख देंगे a। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/1 प्लस a प्लस b की पावर -1 और प्लस b की पावर -1 अपॉन b की पावर -1 प्लस, ठीक है, 1 और प्लस ये जो है b की पावर -1 और c की पावर -1 जो है वो किसकी वैल्यू इसकी है, a की वैल्यू, तो a रख देंगे। ठीक है, प्लस और यहाँ रखेंगे a अपॉन a प्लस ए सी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है b की पावर -1, तो प्लस b की पावर -1 और प्लस 1। अब क्या है कि नीचे जो है वो सभी जगह सेम दिख रहे हैं, यहाँ 1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1, यहाँ का है 1 प्लस ए और प्लस बी की पावर -1, यहाँ भी है 1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1, तो एलसीएम लेंगे सबका सेम आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1। ठीक है, अब इसमें जब भाग देंगे इसमें तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार, एक का मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे तो कट जाएंगे दोनों आपस में, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 की गुणा करेंगे b की पावर -1 में तो b की पावर -1 प्लस इसमें इसका भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हमें एक सीक्वेंस से लिख लेते हैं 1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1, तो अब क्या है ये आपस में कट जाएंगे, सेम है, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसका इसमें भाग लग रहा है, ये कट जाएंगे कितनी बार 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी।
अगला सवाल देखते हैं 45वां सवाल दिया गया है एक्स की पावर बी प्लस सी का होल पावर बी माइनस सी इंटू एक्स की पावर सी प्लस ए की होल पावर सी माइनस ए इंटू एक्स की पावर ए प्लस बी की होल पावर ए माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक्स की पावर दिया है बी प्लस सी का होल पावर बी माइनस सी इंटू एक्स की पावर सी प्लस ए की होल पावर सी माइनस ए इंटू एक्स की पावर ए प्लस बी की होल पावर ए माइनस बी। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला पता है, अगर ए की पावर एन हो का होल पावर एम हो तो क्या होता है, ए की पावर एन इंटू एम, मतलब ये पावर जो है वो होल पावर होती है, क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हुआ, एक्स की पावर बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ठीक है, इंटू एक्स की पावर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स की पावर ए प्लस बी इंटू, ठीक है, और ए माइनस बी। अब हमें ये मालूम है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी फॉर्मूला बनना है, ये भी फॉर्मूला बनना है, ये भी फॉर्मूला बनना है। फॉर्मूला बनना है किसका बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो लिख लेंगे एक्स की पावर यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये क्या है, बेस कैसे हैं, बराबर है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि बी स्क्वायर जो है ये बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर जो है सी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना ये घट रहे हैं। ठीक है, तो एक्स की पावर कितनी बचेगी, 0 बचेगी, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं 46वां, इसमें दे रखा है कि एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी का होल पावर 1 अपॉन ए बी इंटू एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी की होल पावर 1 अपॉन बी सी इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए की होल पावर 1 अपॉन सी ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या करना है हमें, अगर ए की पावर एन दिया हो अपॉन ए की पावर बी एम दिया हो तो क्या करते हैं, ए की पावर एन माइनस एम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये फॉर्मूला है कि एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी, तो एक्स की पावर ए माइनस बी का होल पावर 1 अपॉन ए बी, ठीक है, इंटू एक्स की पावर यहाँ कितना है, बी माइनस सी है, बी माइनस सी, ठीक है, की होल पावर 1 अपॉन बी सी इंटू एक्स की पावर यहाँ कितना है, सी माइनस ए, सी माइनस ए की होल पावर 1 अपॉन सी। अब एक फॉर्मूला और हमने देखा था कि ए की पावर एन दिया हो की पावर एम दिया हो तो कितना हो जाता है, ए की पावर एन एम हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ का हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कितना होगा, एक्स की पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है, इंटू एक्स की पावर बी माइनस सी अपॉन बी सी इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए अपॉन सी ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये क्या है, ये घात है, ये क्या है, बेस है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है, प्लस बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन सी ए। ठीक है, अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी, ये एक्स की पावर है। ठीक है, ए बी सी, ये क्या एक्स की पावर में ही तो है। ठीक है, यहाँ से ए बी का जब भाग देंगे इसमें तो ए बी कट जाएगा, सी बचेगा, सी का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ऊपर वाले में ए माइनस बी में सी का मल्टीप्लाई करें तो कितना है, सी ए माइनस
सी बी, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लेंगे, इसका इसमें भाग देंगे बी सी, तो बी सी कट जाएगा, बचेगा ए का मल्टीप्लाई करना है बी माइनस सी में, तो कितना हो जाएगा होगा ए बी माइनस ए सी, ठीक है, प्लस अब सी ए का भाग देंगे इसमें, तो सी ए कट जाएगा, बचेगा बी, बी का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो बी सी माइनस ए बी, ठीक है। अब देखते हैं सी ए और ए सी ये क्या है, कट जाएंगे, सी बी और बी सी ये भी कट जाएंगे, ए बी कट जाएगा, कितना बचेगा, ऊपर जीरो बटेगा क्योंकि घट रहा है, अगर किसी जीरो में किसी संख्या का भाग देते वो भी जीरो हो जाता है, तो एक्स की पावर जीरो और जिसकी पावर जीरो हो तो उसका मान कितना होता है, एक होता है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक, ठीक है। 46वां सवाल था, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल जो है वो सेम 45 की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस कुछ नहीं है, ये सवाल और ये सवाल दोनों एक दूसरे के समान बिल्कुल। तो क्या करना है, यहाँ सवाल में दिया गया एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी की होल पावर ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी की होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए की होल पावर सी प्लस ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसमें कि जो ये दे रखा है इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक फॉर्मूला था कि ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम, तो क्या होता है ए की पावर एम माइनस एम हो जाता है, तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स की पावर ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे एक्स की पावर ए माइनस बी की होल पावर कितनी दे रखी है, ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर यहाँ कितना हो जाएगा बी माइनस सी की होल पावर बी प्लस सी इंटू यहाँ कितना है एक्स की पावर सी माइनस ए की होल पावर सी प्लस ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे फॉर्मूला हमने देखा था ए की पावर एन की होल पावर एम हो तो उसमें क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ए की पावर एन इंटू एम हो जाता है एन एम, तो यहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा एक्स की पावर ए माइनस बी, ठीक है, की पावर इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इंटू एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ क्या है ये ए प्लस बी ए माइनस बी एक फॉर्मूला होता है, तो कितना हो जाता है जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इनका फॉर्मूला क्या बनता है, दोनों का सेम बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर यहाँ का बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू यहाँ बन जाएगा फॉर्मूला कितना है एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये गुणा में है, ठीक है, बेस कैसे बराबर है तो ये क्या पावर है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएंगे माइनस है ये प्लस है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएंगे, ठीक है। एक्स की पावर बचेगी जीरो तो कितना आंसर हो जाएगा एक, जिसकी घात पावर जीरो होती है उसका आंसर कितना होता है एक होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 48वां सवाल है कि x की पावर a, ठीक है, इसे भी हम किस तरीके से लिखेंगे कि x की पावर a अपॉन x की पावर b की होल पावर a प्लस b माइनस सी इंटू एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c की होल पावर b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स की पावर जो है c अपॉन एक्स की पावर a की होल पावर c प्लस a माइनस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ जो दे रखा है तो क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर हो जाएगा ए माइनस बी, तो हम क्या लिखेंगे एक्स की पावर ए माइनस बी की होल पावर ए प्लस बी
और माइनस सी इंटू यहाँ लिखेंगे कितनी एक्स की पावर बी माइनस सी, बी माइनस सी की होल पावर कितनी हो जाएगी बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए, सी माइनस ए की होल पावर सी प्लस ए माइनस बी। अब हमें क्या करना है यहाँ सवाल से कि मल्टीप्लाई करना है, तोड़ना भी है इसको, इसे हमें तोड़ना है मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इनका इसमें हो जाएगा। तो कितना होगा एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और माइनस सी इंटू, ठीक है, तो एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू बी माइनस प्लस सी माइनस ए, ठीक है, इंटू एक्स की पावर कितना होगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, इसे हम छोटा छोटा लिख देते हैं, एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, तो ये क्या है, ये बन गया। अब हमें करना क्या है, या तो इनका हम सीधा मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या हम इसे तोड़ सकते हैं। किस तरीके से तोड़ सकते हैं, जैसे ए माइनस बी है और हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ए माइनस बी इंटू सी। ठीक है, लिख सकते हैं किस तरीके से, जैसे अगर हम यहां से चाहें तो a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा a प्लस बी और ये माइनस बचेगा और c बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होगा कि यहां से हम लिखेंगे x की पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इंटू एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू सी। ठीक है, और वो भी किस में, माइनस में लिखेंगे, माइनस सी और कोष्टक में ए माइनस बी। गुणा में घात जुड़ते हैं, अगर इसे हम लिखना चाहें तो यही बन जाएगा। कैसे, एक्स की पावर ए माइनस बी और इसका जब मल्टीप्लाई इसमें से कॉमन लेंगे ये जोड़ने पर, तो ये आ जाएगा, बचेगा कितना ए प्लस बी और माइनस सी, तो घुमा फिरा के ये जाएगा, इसलिए हमने ये लिख दिया। ठीक है, इंटू इसे भी लिख सकते हैं ऐसे ही, तो एक्स की पावर बी माइनस सी और बी प्लस सी, ठीक है, इंटू एक्स की पावर माइनस ए और कोष्टक में क्या बचेगा बी माइनस सी। इसे हम लिखेंगे किस तरीके से, एक्स की पावर सी माइनस ए, ठीक, और सी प्लस ए इंटू एक्स की पावर माइनस बी और कोष्टक में सी माइनस ए। अब क्या है कि इनको जो है ये माइनस वाले, इनको एक तरफ लिख लेंगे, इन्हें और इन्हें, इन तीनों को एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, ये बन जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो इन सवालों में जो वैल्यू निकल के आ रही थी वो ही बन जाएंगी, और जो पावर जोड़ेंगे वो घट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो कितना जीरो बचेगा, तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर एक हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से, तो एक्स की पावर जो कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर यहाँ हो जाएगा कितना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू यहाँ कितना एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू अब क्या करना है, इनको इन्हें एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना चाहें तो, ना चाहें तो हम ऐसे ही रहने दो, तो हम क्या लिखेंगे एक्स की पावर, इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस सी ए और माइनस माइनस प्लस सी बी। ठीक है, इंटू एक्स की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई करें माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस बी ए बी सी ए सी। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस ए सी। ठीक है, इंटू एक्स की पावर यहाँ कितना होगा माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी। अब क्या है, गुणा में घात जुड़ जाती है, ये जुड़ जाएंगे और ये अलग जुड़ जाएंगे, एक दो तीन तीनों। ठीक है, तो कितना होगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये कितना होगा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 0, ठीक है, इंटू इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस ए बी और प्लस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी, ठीक है। अब सी ए से सी ए ये कट गया, ठीक है, ए सी या सी दोनों, ठीक है, सी बी से बी सी कट गया, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो कितना बचा यहाँ भी एक्स की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 एक्स की पावर 0 मतलब क्या है, एक्स की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 गुणा 1 बराबर एक आंसर, ठीक है, एक ऑप्शन।